हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विशाखा। आज मैं कुछ केसेस देख रही थी, तो एक मैडम थी, उनका कहना था मेरी कैट बहुत हेल्दी है, इसको कभी वॉम होती ही नहीं है, हमने कभी देखी नहीं है। तो सही है कि हेल्दी कैट में भी वॉम लोड हो सकते हैं। तो अब उसकी टेस्टिंग कैसे की जाए, तो आप स्टूल टेस्ट के द्वारा उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं अपने वेटनेरियन से। तो फिर मैंने उनकी कैट की डिवॉर्मिंग कराई, क्योंकि उनकी कैट में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार वो वॉमिटिंग करती है और कई बार बीच बीच में लूज मोशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने डिवॉर्मिंग की है, तो कहती है मेरी कैट को ज़रूरत ही नहीं है, वो हेल्दी है और उसकी कोई वॉम नहीं है। तो फिर जब हमने उसको टेस्टिंग कराई तो उसमें वॉम लोड आया। तो मैं आप सभी पेट पेरेंट्स को एडवाइस देती हूँ कि आप अपनी कैट्स का डिवॉर्मिंग टाइमली करें। जो पहली डिवॉर्मिंग है वो आप 20 डेज़ या 15 to 20 डेज़ की एज से कर सकते हैं, और उसके बाद 15 दिन में, जैसे पहली डिवॉर्मिंग आपने 2 वीक्स to 4 वीक्स ऑफ एज में कर दी, उसके बाद आप 6 वीक्स 8 वीक्स ऐसे 15 दिन में डिवॉर्मिंग करिए अप टू द एज ऑफ 3 मंथ। और 3 मंथ से 6 मंथ के बीच आप रेगुलरली हर मंथ डिवॉर्मिंग करिए। और अबव 6 मंथ, जैसे 6 महीने की हो जाती है आपकी कैट, उसके उसके बाद आप एवरी 3 मंथ रेगुलरली उसको डिवॉर्म करना होता है। बिकॉज ये इन्वायरमेंट और भी एनिमल्स के कांटेक्ट में रहती है, हमारे कांटेक्ट में रहती है, लीक करती हैं, सरफेस को लीक करती हैं, और किसी ना किसी रूट से इनमें वॉर्म लोड हो जाता है। तो रेगुलरली डिवॉर्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं कि आपकी कैट की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और आप भी उससे जो जूनोसिस है, जूनोटिक डिसीज़ हैं, या कुछ ऐसे वॉर्म होते हैं जो ह्यूमन में भी होते हैं और हमारे एनिमल्स या पैट्स में भी होते हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा है। अब मैडम का कहना था, जो मैं अब पहले अपने केस के बारे में बता रही थी, उनका कहना था कि हमें कैसे पता चलेगा जनरली क्या साइन होते हैं कि कैट में या हमारे पेट में वॉर्म लोड हो सकता है। तो जनरली जो साइन होते हैं बीच बीच में, जैसे उन्होंने बताया था कि वॉमिटिंग करती है, लूज मोशन होते हैं, कई बार बीच बीच में ब्लड भी आ जाता है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ऐसा बीच बीच में होता है। साथ ही कई बार जो हेयर कूट है वो डल होता है, पेट बड़ा सा, या पोट बैलेट जिसे हम कहते हैं, बड़ा बड़ा सा होता है, फूला हुआ। साथ ही साथ खाएंगे पर वज़न नहीं बढ़ेगा, और एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है, इरिटेटेड होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो होता है ना, इरिटेटेड होते हैं, जो जिन पैट्स में ज़्यादा वॉर्म लोड होता है उनमें एनेक्साइटी लेवल ज़्यादा होता है। तो हम इन साइन के बेसिस पे एज्यूम कर सकते हैं कि शायद हमारा पेट कैट वॉर्म इन्फेस्टेशन से परेशान है, और आप उसकी डिवॉर्मिंग रेगुलरली करिए, अपने वेटनेरियन को दिखाइए, और स्वयं भी स्वस्थ रहिए और पेट को भी स्वस्थ रखिए। इसी कड़ी में कुछ मेडिसिन है जो वज़न के हिसाब से दी जाती हैं, जैसे वर्मिटॉस, इसको 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और मेडिसिन है, जैसे ये पेडिस्टार कैट, ये 1 टैबलेट 4 किलो वज़न के हिसाब से दी जाती है। और भी ऐसी मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो कैट डिवॉर्मिंग के लिए स्पेसिफिक बनाई गई हैं। तो आप अपने वेटनेरियन से कंसल्ट कर लीजिए, और अपने पेट को और कैट को ज़रूर डिवॉर्मिंग कराएं, और स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।